हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस दिन बिना मुहूर्त विचार के कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य किया जा सकता है। इस दिन सोने चांदी से बने आभूषण की खरीदारी और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने का विधान होता है। इस साल अक्षय तृतीया पर कई सहयोग बन रहे हैं जो लाभदायक होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोने चांदी की चीजों की खरीदारी से व्यक्ति के जीवन में खुशियां और धन संपदा हमेशा बनी रहती है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 10 मई को मनाई जाएगी और इस बार गज केसरी राजयोग का निर्माण भी होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी योग को बहुत शुभ माना जाता है। यह गज केसरी राजयोग गुरु और चंद्रमा की युति से बनता है। 100 साल बाद अक्षय तृतीया पर गज केसरी राजयोग बन रहा है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज है। इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। ग्रंथों के मुताबिक इसी दिन सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसी दिन भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था। इस दिन किया गया जब तब ज्ञान स्नान दान आदि अक्षय रहते हैं। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया विवाह के लिए अबूझ मुहूर्त माना गया है। अक्षय पुण्य यानी ऐसा पुण्य जिसका कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया पर जल का दान जरूर करना चाहिए। प्रत्येक साल में 4 अबूझ मुहूर्त आते हैं। इन मुहूर्त में विवाह आदि सभी मांगलिक कार्य बिना शुभ मुहूर्त देखे किए जा सकते हैं। ये 4 अबूझ मुहूर्त इस प्रकार है: अक्षय तृतीया, देवठानी एकादशी, वसंत पंचमी और बड़ली नवमी। ये चारों तिथियां किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इस वर्ष अक्षय तृतीया के दिन 4 योग बन रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन धन योग बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस दिन सूर्य और शुक्र की मेष राशि में युति हो रही है, जिससे शुक्र आदित्य योग बन रहा है। इसके साथ ही मीन राशि में मंगल और बुध की युति से धन योग व शनि के मूल त्रिकोण राशि कुंभ में होने से शश योग और मंगल के अपनी उच्च राशि मीन में रहकर मालव्य राजयोग, वृषभ राशि में चंद्रमा और गुरु की युति से गज केसरी योग बन रहा है। अक्षय तृतीया पर ही बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया पर तिल सहित कुश के जल से पितरों को जलदान करने से उनकी अनंत काल तक तृप्ति होती है। इस तिथि से ही गौरी व्रत की शुरुआत होती है, जिसे करने से अखंड सौभाग्य और समृद्धि मिलती है। इस शुभ पर्व पर तीर्थ में स्नान करने की परंपरा है। ग्रंथों में कहा गया है कि अक्षय तृतीया पर किया गया तीर्थ स्नान जाने अनजाने में हुए पाप को खत्म कर देता है। इससे हर तरह के दोष खत्म हो जाते हैं। इसे दिव्य स्नान भी कहा गया है। तीर्थ स्नान ना कर सके तो घर पर ही पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। इसके बाद अन्न और जलदान का संकल्प लेकर जरूरतमंद को दान दें। ऐसा करने से कई यज्ञ और कठिन तपस्या करने जितना पूर्ण फल मिलता है। अक्षय तृतीया पर घड़ा, कलश, पंखा, छाता, चावल, दाल, घी, चीनी, फल, वस्त्र, ककड़ी, खरबूजा और दक्षिणा सहित धर्म स्थान या ब्राह्मणों को दान करने से अक्षय पूर्ण फल मिलता है। अबूझ मुहूर्त होने के कारण गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा जैसे शुभ कार्यों के लिए भी यह दिन खास माना जाता है। अक्षय तृतीया को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है, क्योंकि इसी तिथि पर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। परशुराम जी चिरंजीवी माने जाते हैं, यानी वह सदैव जीवित रहेंगे। इसके अलावा भगवान विष्णु के नर नारायण हयग्रीव अवतार भी इसी तिथि पर प्रकट हुए थे। अक्षय तृतीया पर विष्णु लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि के बाद घर के मंदिर में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करें। सबसे पहले गणेश पूजन करें। इसके बाद गाय के कच्चे दूध में केसर मिलाकर दक्षिणावर्ती शंख में भरकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमाओं का अभिषेक करें। इसके बाद शंख में गंगा जल भरकर उससे भगवान विष्णु जी और देवी लक्ष्मी का अभिषेक करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को लाल, पीले, चमकीले वस्त्र, हार, फूल, इत्र आदि अर्पित करें। खीर, पीले फल या पीली मिठाई का भोग लगाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। किसी मंदिर में या जरूरतमंद लोगों को अन्न, जल, जूते, चप्पल, वस्त्र, छाते का दान करें। सूर्यास्त के बाद शालिग्राम के साथ ही तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। अक्षय तृतीया पर किसी सामूहिक विवाह में धनराशि भेंट करे। किसी अनाथ बालिका की शिक्षा या उसके विवाह में आर्थिक मदद करे। इससे मनवांछित फल मिलेगा।